हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंडी रसोई में। तो आज मैं तो आपके लिए लेके आई हूँ ऐसी रेसिपी जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और बहुत ही ज़्यादा अलग हटके बनती है। और मुझे लगता है कि ये उत्तराखंड के अलावा कहीं और नहीं बनाई जाती होगी, और उत्तराखंड में भी इस तरीके से बहुत कम लोग इस सब्जी को बनाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो इसकी रेसिपी मैं आपको आज देने वाली हूँ। और साथ ही मैं आज का जो सॉर्ट आउट है वो मैं कर रही हूँ। पहला है मेरा सॉर्ट आउट दीपा ब्लॉग्स को, जो कि बहुत अच्छे कमेंट मुझे करती हैं हमेशा। तो आज का जो सॉर्ट आउट है, एक तो दीपा ब्लॉग्स और दूसरा है धारित्री लाइफस्टाइल एंड कुकिंग को। तो मैं इनके स्क्रीनशॉट भी ऐड कर रही हूँ। तो ये इन्होंने मेरी जो इससे पहले की लॉन्ग वीडियो में कमेंट किए थे, तो मैं जो भी मेरी लॉन्ग वीडियो में कमेंट करते हैं उनको मैं अल्फ़ाबेटिकल तरीके से उनका सॉर्ट आउट देती हूँ अपने चैनल में। तो साथ ही मैं आज डिनर में बना रही हूँ ये सब्जी, जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो चलिए इस सब्जी को बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि किस चीज़ की सब्जी है। ये है गडेरी, या फिर आप इसको अरबी भी कह सकते हैं, और ये है मूली। तो यहाँ पे इन दो चीज़ों को मिला करके मैं बनाऊंगी सब्जी। तो पहले इस गडेरी को हमने बहुत अच्छी तरह से इसका जो बाहर का छिक्कल है उसको हटा लेना है। और बहुत अगर आप इसको अच्छी तरह से नहीं छिलेंगे तो इसमें मिट्टी टाइप की भी रह जाती है, इसलिए इसका जो बाहर का छिक्कल है वो बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हटाना है। और उसके बाद ही आपकी जो सब्जी है वो अच्छी बनेगी। तो वैसे उत्तराखंड में तो जाड़ों के सीजन में गडेरी की सब्जी बहुत बनाई जाती है। वैसे इसको अरबी भी कहते हैं, लेकिन ये यहाँ पे इसको गडेरी कहा जाता है। तो इस तरह से मैंने इसको पूरा छिल लिया, और कहीं पर इस तरह से मिट्टी या कुछ हो तो उसको भी निकाल लीजिए। और इसके साथ ही ये है मूली, जो कि रेड वाली मूली इस टाइप की यहाँ पे होती है उत्तराखंड में। तो ये भी बहुत ही अच्छी, इसमें गडेरी की सब्जी में मूली डाल के बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इस तरह से मैं इन दोनों को बहुत अच्छी तरह से छिल लेती हूँ। और उसके बाद बिल्कुल यूनिक तरीके से मैं इन दोनों चीज़ों की आज सब्जी बना के आपको दिखाऊंगी। तो पहले मैं इन चीज़ों को यहाँ से हटा देती हूँ। और जो गडेरी है, तो इसमें गडेरी को काटने में सबसे पहले देखिए आपको आवाज़ आ रही होगी। तो हमसे वैसे कहा जाता है, पता नहीं ये क्यों कहा जाता है, लेकिन ये कहा जाता है कि गडेरी को काटने में इस तरह से आवाज़ आनी चाहिए, तभी वो टेस्टी बनती है। और देखिए हमारे वहाँ इसको पूरा उस तरह से नहीं काटते हैं, बस हल्का कट लगाते हैं, फिर उसको तोड़ लेते हैं। तो इस तरह से गडेरी काटी जाती है। तो इसलिए मैं आपको ये तरीका दिखा रही थी कि बहुत स्पेशल तरीका है। हम लोगों ने अपने दादा नाना नानी इन लोगों से ये सीखा था कि गडेरी को ऐसे ही काटना चाहिए। अब इसका कारण तो मुझे भी पता नहीं है कि क्यों, तो लेकिन वो लोग कहते थे कि अगर गडेरी को इस तरह से नहीं काटोगे तो पकेगी नहीं। तो अब पता नहीं ये सही है या ठीक है या नहीं है, ये कारण ये तो मैं नहीं जानती। लेकिन अब हमको बचपन से ऐसी काटने की आदत होगी, तो इसको मैं ऐसे ही काटती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने गडेरी को काट लिया है ये। और मैं इसके साथ ही काट लूंगी ये मूली को भी। मूली को ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऐसे काटना है, मूली आप अपने तरीके से काट सकते हैं। बस गडेरी के लिए यहाँ पे नियम है कि आप उसको कट कट जब तक उसकी आवाज़ ना आए तब तक आप उसको काटते रहें। तो मैं यहाँ पे ये मैंने मूली भी काट ली है। और इसको अब हम डालेंगे, आप इसको गर्म पानी या ठंडे पानी किसी से भी धो सकते हैं। वैसे कभी कभी ये गडेरी में ऐसा होता है कि अगर आप काटते हैं तो आपके हाथ में थोड़ी सी खुजली टाइप की या इस टाइप का हो जाता है, लेकिन इससे तो मेरा नहीं हुआ था। किसी किसी से होता है, किसी से नहीं भी होता है। तो मैंने लोहे की कढ़ाई में डाल दिया सरसों का तेल। अगर आप इसको घी में बनाना चाहें तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। आप इसमें छौके में घी भी डाल सकते हैं। और इसका यूनिक तरीका ये है कि आपने जिस प्याज भुन गया तो इसमें सीधे आपको डाल देना है पानी। तो ये बिल्कुल अलग तरीका है। इस तरीके से शायद कोई बनाते हैं या नहीं बनाते। अगर आप लोग में कोई भी इस तरीके से बनाते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आप भी ऐसे ही बनाते हैं। तो ये मैंने इसमें 2 चम्मच के लगभग जीरा धनिया पाउडर डाल दिया है, और आधा से थोड़ा सा ज़्यादा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर, और आधा से थोड़ा ज़्यादा चम्मच इसमें मिर्च पाउडर, और नमक स्वादानुसार। वैसे मैंने आधा से थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल रखा है इसमें, क्योंकि मैंने एक गडेरी की सब्ज़ी बना रखी है और एक थोड़ी मूली, आधी मूली उसमें। तो जब ये पूरे आपके देखिए ये जो मसाले हैं वो उबलने लगे हैं, और इस तरह से इसमें आप लहसुन का पेस्ट भी डाल दीजिए, उससे भी गर्म हो जाता है। तो देखिए मसाला हमारा, हमने इसमें सिर्फ पानी डाला है, प्याज के ऊपर सिर्फ पानी, और उसमें हमने मसाले ऐड कर रखे हैं। और ये मैंने बहुत अच्छी तरह से 2-3 बार इनको धो लिया है साफ करके, क्योंकि कहीं पीसेस में नहीं तो
मिट्टी रह जाती है, इसलिए इसको काटने के बाद ही धोया जाता है। तो इसके बाद जो उबलता हुआ ये जो सूप है मसाले वाला, इसमें मैं अभी गडेरियों को डाल दूंगी। मूली और गडेरी जो मैंने काट के रखी थी, इनको मैं इसमें डाल दे रही हूँ और बहुत अच्छी तरह से मैंने इनको धो लिया है। तो देखिए मैंने सारी जो गडेरियाँ हैं इसमें डाल दी हैं। और इसके बाद जब गडेरी डालने के बाद मैं इसकी जो आँच है उसको एकदम सिम कर दूंगी, बिल्कुल लोएस्ट में, मतलब जितना आपका लोएस्ट है उतना डालिए आप। और ढक्कन लगाने लायक इसमें पानी डालिए, इतना ज़्यादा मत डालिए कि आपका ढक्कन ही न लगे या फिर उबाल आता है तो गिरे, इतना पानी मत डालिए, बस ठीक ठीक डालिए कि आपकी जो गडेरी है वो सारी डूब जानी चाहिए। हल्का सा थोड़ा ऊपर भी हो तो चल जाता है। इसके बाद मैंने देखिए इसमें पूरा ढक्कन लगा दिया है और इसकी आँच को मैंने एकदम सिम कर लिया है। तो इसकी सब्जी में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये है भांग, जो कि ये कुमाऊं में और गढ़वाल में और यहाँ पे उत्तराखंड में ये बहुत उगाई जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि इसमें हम लोग तो यहाँ पे बिना इसके हम गडेरी की सब्जी बनाते ही नहीं है, क्योंकि गडेरी को ठंडा माना जाता है और जाड़ों के सीजन में गडेरी खा करके तो किसी को एसिडिटी हो जाती है, किसी को गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए ये भांग डाल करके ही गडेरी की सब्जी बनाई जाती है। तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम इसको डालते हैं इसमें। तो मैंने इसके जो छिक्कल या फिर कुछ इसमें लगे हैं तो उनको मैं साफ़ कर लूँगी पहले अच्छी तरह से, इनको बिन लेती हूँ और बिनने के बाद मैंने इसको डाल लिया मिक्सी में। तो ये मिक्सी में मैंने इसको डाल दिया है भांग को। इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पानी, जितना हमको पीसने के लिए ज़रूरी है, और मैं इसको मिक्सी में पीस करके बहुत बारीक सा पेस्ट इसका बना लूँगी। तो देखिए मैंने इस बीच भांग पीस ली है और इसका मैंने बारीक सा ये जो वो बना लिया है सूप टाइप का। तो यहाँ मैंने ढक्कन उठा के देखा तो हमारी गडेरी जो है वो पक रही है अभी भी, लेकिन अभी पकी नहीं हुई है। तो आप उसको बिल्कुल चलाना नहीं है, उसके बाद चलाएंगे तो फिर ये वो हो जाएगा, इसलिए चलाना नहीं है। जब देखिए अभी मुझे इसको पकते पकते आधा घंटा हो गया है इसी आंच में। तो अब मैं देखती हूँ कि गडेरी हमारी पूरी पकी या नहीं पकी है अभी तक। तो ये देखिए बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से पक चुकी है हमारी गडेरी। ये देखिए, अगर आप इसको अरबी कहना चाहें तो अरबी भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे गडेरी कहते हैं। तो हमारी गडेरी और मूली की सब्जी बहुत अच्छी तरह से पक गई है। इसके सारे पीस जो हैं बहुत अच्छी तरह से पक गए हैं। तो ये भांग वाला जो पानी था इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा और पानी, और इसको मैं डालूंगी छन्नी से छान करके आपको, क्योंकि जो इसके बीज जो बाहर के छिक्कल हैं काले काले टाइप के, वो इसमें नहीं जाने चाहिए। तो इसीलिए हम भांग को हमेशा इस तरह से छान के, उसमें छन्नी में छान के उसका सिर्फ रस डालते हैं गडेरी की सब्जी में, जिससे गडेरी की सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होती है और इसमें फिर गर्माहट आ जाती है, ये ठंड नहीं करती है खाने में, और आपको जाड़ों के दिनों में कोई भी प्रॉब्लम गडेरी से नहीं होती है। तो इसीलिए इसको भांग डाल के इसमें बनाया जाता है। तो मैं इसका पतला पतला रस, इसमें जो छिक्कल है वो सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं ज़रा, इसलिए छिक्कल को नहीं डालेंगे। तो मैं पतला पतला भांग डाल रही हूँ। तो इस बीच आप लोग कई कमेंट कर रहे थे कि मेरी लॉन्ग वीडियोज़ नहीं आ पा रही है, तो थोड़ा सा मैं बिज़ी हो रही थी क्योंकि हमारे घर से आए थे। तो कुछ टाइम से मैं बिज़ी हो रही थी तो मैं नहीं डाल पाई थी, इसलिए आज मैंने सोचा कि चलो मैं एक नई रेसिपी है हमारे उत्तराखंड की, जो कि हमारे ससुराल साइड को इस तरह से बनाया जाता है। वैसे हमारे मायके साइड को तो इसको इस तरह से नहीं बनाते हैं, सारे मसालों के साथ इसको कुकर में बनाते हैं वहाँ पे, लेकिन एक कढ़ाई वाला स्टाइल हमारे ससुराल का है। लेकिन ये बहुत ही अच्छा, मुझे जब मैंने शुरुआत में बनाया था तो मुझे लगा था कि कढ़ाई में तो गडेरी पकेगी नहीं, लेकिन इतनी अच्छी बन जाती है और इतना अच्छा इसमें टेस्ट आता है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी स्वादिष्ट होती है। और देखिए इसमें मैंने जो सारा भांग का पानी था वो सब डाल दिया है और धीरे धीरे मैं इसको अब पकने के लिए छोड़ दूंगी। इस भांग डालने के बाद आपने 10 से 15 मिनट तक इसको पकाना है। पहले तो आपने, जब आप देखते रहिए जब आपकी गडेरी पूरी गल जाइए तो उसके बाद ही आपने भांग डालनी है। ये याद रखिए कि अगर आप पहले ही भांग डाल देंगे तो आपकी गडेरी फिर पक नहीं पाएगी, इसलिए आपको पहले गडेरी को पका लेना है, उसके बाद भांग डालना है उसमें। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो ये गडेरी है ये उबलने लगी है और थोड़ा पकने लगी है। तो मैं इसको आँच को थोड़ा सा सिम कर दूंगी और सिम करने के बाद ये धीरे धीरे मैं इसको बनाऊंगी। तो इसमें मैं आप ऊपर से मलाई भी डाल दी, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और घी तो गडेरी का बिल्कुल
चोली दामन का साथ है घी और गडेरी का। तो बिना घी के तो गडेरी अच्छी होती ही नहीं है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर मलाई डाल दें थोड़ी सी तो वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी आपकी गडेरी की सब्जी बनेगी। तो इस तरह से बन के हमारी देखिए सब्जी तैयार हो गया और इतना गाढ़ा सा हो गया है ये रोटी के साथ बहुत अच्छी होती है। वैसे तो मुझे तो चावल के साथ भी बहुत पसंद है, और मेरी गडेरी और हरी सब्जी मेरी जाड़ों की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो जब जाड़ों के सीजन आते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अब गडेरी की सब्जी खाने को मिलेगी। तो इस बार के सीजन की मैं ये पहली बना रही हूँ सब्जी। वैसे ले तो आए थे लेकिन हमारे पास उसमें भांग नहीं था, तो भांग जब आता है तो उसी के बाद हम गडेरी की सब्जी बनाते हैं, क्योंकि नहीं तो ये ठंड पेट में ठंडी होती है तो भांग डाल के गर्म हो जाती है, तो इसलिए कोई भी इसको आराम से खा सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल गली हुई हमारी सब्जी कितनी टेस्टी बनी है, और इसके साथ में रोटी बनाई है। तो एंजॉय कीजिए, और हमारे मेरे साथ बने रहने के लिए, इतना अपना सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में भी आप लोगों को शॉर्ट आउट देती रहूँगी, क्योंकि शॉर्ट आउट से ऐसा होता है कि आप लोगों को भी थोड़ा सा भरोसा मिलता है।